देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखो, वट एवर द थिंग्स दैट वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब इस दुनिया में किसी भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं तो वो क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज में कंसीडर की जाती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर मोशन की बात करता हूँ तो वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड करती है? एक तो वो डिपेंड करती है कि उसकी डिस्टेंस कवर कितनी है, कि वो डिस्टेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड करती है? वो उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। और वो एक टाइम इंटरवल पे होता है तो वो टाइम को भी कंसिडर करती है। तो मतलब हम डिस्टेंस और टाइम दो चीज ऐसी हैं जिनको मेजर कर सकते हैं। तो ये दोनों एक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? कोई भी और चीज देख लेते हैं। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि अभी हम मोशन कर रहे हैं और मैंने मोशन ही समझाया है। हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं तो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम टाइम को मेजर कर सकते हैं तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम एक मास को मेजर कर सकते हैं, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मतलब कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कंसीडर की जाती हैं। इनके टाइप्स वगैरह हम देखेंगे। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ तुम्हें। फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये ही इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हम देखते हैं कि भाई मैंने तुम्हें बताया कि लेंथ है, मतलब डिस्टेंस है, एक तरीके से वो लेंथ ही है। टाइम है, मास है, ठीक है। असेंशियल मोशन, हम देख सकते हैं कि भाई हम मोशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जिस भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं, वो सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, मिटा दूं मैं इसको, शायद तुम्हें समझ में आए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कितने तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। मैं तुम्हें दो चीज समझाऊंगा अभी, और उन चीज को बहुत ध्यान से समझना। फिजिकल क्वांटिटीज के तुम्हें सारे दोनों के दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज पता चल जाएंगी। मैंने तुम्हें बोला कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज होती है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरी चीज होती है डायरेक्शन, डायरेक्शन। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। अ, तुम्हें मम्मी ने बोला कि जाओ 1 किलो सेब लेके आओ। तुम पहुंचे रेहड़ी वाले के पास, बोला भैया भैया मेरे को है ना 1 किलो सेब दे दो। उसके पास बहुत सारे सेब रखे थे। बोला भैया भैया मुझे है ना 1 किलो सेब दे दो। तो भैया ने बोला कि लो अभी लो, 1 किलो सेब दे दिए तुमने। लिए उन सेब को और काउंट किया। वो तुम्हारी पॉलिथीन के अंदर तुमने देखा कि शायद 4 सेब हैं उसके अंदर। तुम काउंट कर सकते हो? तुम काउंट कर सकते हो कितने सेब हैं? 4 सेब हैं। तो मतलब मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे पास सेब की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। कितनी है? 4। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन है? नहीं, तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तुम गए, तुमने भैया को बोला भैया मुझे 4 किलो सेब दे दो। भैया ने तुम्हें 4 किलो सेब दिए। तुम्हारे पास सिर्फ 4 सेब हैं। तुम उनको काउंट तो कर सकते हो कि वो 4 है। तो मतलब तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है उस क्वांटिटी की, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। मीन्स डायरेक्शन नहीं है तो वो क्वांटिटी कंसीडर की जाएगी स्केलर के अंदर। समझ में आया? कि जब तुम्हारे पास ओनली मैग्नीट्यूड है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी क्वांटिटी की, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो तुम्हें वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी के अंदर रखनी है। अब तुम्हें भैया ने बोला, आगे सुनो, भैया यहीं थोड़ी रुके। भैया ने बोला भैया तुम कहाँ रहते हो? तो तुमने बोला भैया मैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तुमने उसे एक कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। बोला भैया मैं 4 किलोमीटर दूर रहता हूँ यहाँ से। बोला अच्छा किधर रहते हो? बोला भैया इस साइड रहता हूँ 4 किलोमीटर दूर। अरे अच्छा तुम इस साइड रहते हो। तो मतलब तुमने अपनी डायरेक्शन, अपने घर की एक प्रॉपर लोकेशन तुमने भैया को बताई, जिसमें तुमने बोला कि भैया मैं 4 किलोमीटर इधर रहता हूँ। इधर, इधर मतलब तुमने एक डायरेक्शन भी दी और 4 किलोमीटर एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी। तो भाई तो भैया ने बोला कि वाह, मतलब तुमने मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी समझा दी।
कि जब तुमने मुझे बोला कि 4 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन इज माई हाउस, इज माई होम, तो तुमने मुझे बताया एक वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में। तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है जब तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हो किसी क्वांटिटी की और साथ साथ तुम्हारे पास उसकी डायरेक्शन भी हो, तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कंसीडर की जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कैसे करते हैं? कोई भी क्वांटिटी के ऊपर एक ऐसा साइन लगा देते हैं, तो मतलब तुम उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हो साथ साथ, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? नहीं आया? देखो एग्जाम्पल दोबारा से देख लेना, शायद तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं समराइज कर देता हूँ सारी चीजों को एक बार इस पूरी स्लाइड को, कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और इसके एग्जांपल्स हैं लेंथ, टाइम, मास एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स है, लेकिन हम बस इन्हीं को कंसिडर करेंगे अभी ताकि तुम्हें समझ में आ सके। और फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, दोनों चीजें हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी डायरेक्शन। अगर तुम्हें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी के अंदर कंसिडर की जाएगी, और अगर तुम्हें वो दोनों चीजें डायरेक्शन प्लस में न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो वो जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी में कंसिडर की जाएगी। मतलब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस है डायरेक्शन का। डायरेक्शन पता है तो वेक्टर हो जाएगी, डायरेक्शन नहीं पता तो वो स्केलर हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी, उसको बहुत ध्यान से याद रखना, कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस है डायरेक्शन का। अगर किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन तुम्हें नहीं पता, नहीं दी गई, नहीं होती है, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर डायरेक्शन दी गई है, होती है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा ओवरव्यू यहीं दे देता हूं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो सकती है। अलग भी हो सकती है लेकिन सेम भी हो सकती है। तो मतलब अब तुम आगे समझो। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर तो जब तुम्हें पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताओ, तो तुम एक डिफरेंस ये भी बता सकते हो कि सर डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर होती है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, वो एक मैग्नीट्यूड होती है सिर्फ, और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है। समझ में आया? अब तुम्हें दोनों के बीच का डिफरेंस और दोनों की प्रॉपर डेफिनेशन समझाता हूं मैं। तुम हो ए पॉइंट पे, तुम हो ए पॉइंट पे, ये तुम्हारे दोस्त का घर है। किसका घर है? तुम्हारे बड़ी, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का घर है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड और रहता है, ये भी तुम्हारे एक बेस्ट फ्रेंड नंबर 2, और ये है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नंबर 1, और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का घर है। कोई दिक्कत होगी? नहीं है तो कोई नहीं, तुम इमेजिन कर लो, थोड़ी सी खुशी मिलेगी शायद। और ये तुम्हारी है स्कूल। क्या है तुम्हारी? स्कूल। अब मेरी बात सुनो, तुम घर से निकले, टक 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 टक, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं स्कूल इस रास्ते से जाऊं, या मैं स्कूल इस रास्ते से जाऊं। क्या करोगे तुम? अकेले स्कूल तो जाओगे नहीं, कोई नहीं जाता। तो तुमने ये रास्ता चूज किया। अब तुम जैसे ही घर से बाहर निकले, मम्मी ने बोला बेटा सीधा स्कूल जाना है। तुमने बोला यस मम्मी, मैं सीधा स्कूल जाऊंगा, पर तुम नहीं गए। तुम घर से बाहर निकले और बाहर निकलते तुमने ये वाला रास्ता लिया, तुम गए ऐसे, और तुम अपने इस दोस्त को यहाँ से उठाया, बाइक स्टार्ट की। भाई तुमने ऑब्वियसली यार रिच किड, बाइक तो हो गई, तुमने बाइक स्टार्ट की और तुमने अपने इस दोस्त को बिठाया, टक भैया बैठ गया मैं, और तुम अपने दूसरे दोस्त पे गए और तुमने अपने इस दोस्त को बिठाया। तीनों दोस्तों ने गप्पे लड़ाए और तुम तीनों यहाँ पहुंच गए स्कूल। तुमने एक डिस्टेंस ट्रेवल की, मान लो 50 किलोमीटर। ज्यादा हो गई है? हाँ 5 ही लगा लो।
इतना कौन स्कूल जाता है? 5 किलोमीटर तुमने एक डिस्टेंस ट्रेवल की। इस पूरे सिनेरियो के अंदर यहाँ से निकले, दोस्त नंबर 1 के घर गए, दोस्त नंबर 2 के घर। अब तुम्हें स्कूल से घर जाना है, पर शाम को तुम्हें पता चला कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें जल्दी बुलाया है कि बेटा जल्दी जल्दी आ जाओ, कोई बात हो गई है घर पे, बढ़िया बढ़िया खाना बनाया है तुम्हारे लिए, खीर वगैरह, तो तुम सीधा आ जाओ घर पे। और इतनी ही बनाइए कि तुम खा सकते हो, दोस्तों को कभी फिर खिलाएंगे। तो तुमने सोचा कि यार इतना बड़ा रास्ता क्यों ही लेना है, मैं छोटे रास्ते से जल्दी जाऊंगा, जल्दी गरम गरम खीर मिलेगी खाने को, तो तुमने ये रास्ता लिया। समझ रहे हो? तो मतलब, और तुम घर पहुंच गए और तुमने खीर खा ली। मैं तुम्हें एक चीज समझाऊं तो, ये ऐसे सुनो। तुम्हारे पास जब भी तुम अपने होम से निकले, अपने घर से निकले, और स्कूल जाने के दो रास्ते थे। जब तुमने लंबा रास्ता चूज किया और तुम स्कूल पहुंचे, समझ रहे हो, और जब तुम स्कूल से वापस आए तो तुमने छोटा रास्ता लिया और तुम अपने स्कूल से वापस घर पहुंच गए। तुम्हारे स्कूल से मतलब तुम्हारे घर से स्कूल जाने में जितना भी डिस्टेंस तुमने ट्रेवल किया है, वो कंसीडर की जाएगी डिस्टेंस। और स्कूल से वापस घर आते टाइम भी जो तुमने रास्ता ट्रेवल किया, उसको भी एक डिस्टेंस कंसीडर की जा सकती है, वो भी एक डिस्टेंस है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन जरूरी तो नहीं है कि तुम हर बार अपने दोस्त को लेते हुए जाओगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम डायरेक्ट स्कूल के लिए निकल जाओगे, डायरेक्ट अपने जैसे तुम घर आए थे। तो मतलब, दो पॉइंट के बीच में तुम कितना भी ट्रेवल करो, कितनी भी दूरी तय करो, घूम फिर के कहीं भी पहुंचो उस पॉइंट तक, वो टोटल डिस्टेंस कवर जो तुम्हारी है, टोटल जर्नी जो है, वो तुम्हारी कंसीडर की जाती है एज एन डिस्टेंस। लेकिन द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ the shortest path between two point is considered as the displacement। मतलब, ये है कि तुम दो जगह के बीच में कितना भी घूम के क्यों ना जाओ, वो भी डिस्टेंस है, और शॉर्टेस्ट पाथ भी डिस्टेंस है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है, उसको ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है भाई, लंबा तुम घूम के गए वो ठीक है, वो भी एक डिस्टेंस है, तुम स्ट्रेट लाइन में आए वो भी एक डिस्टेंस है, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन वाली डिस्टेंस है वो ही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं अपन, कि कंसेप्ट हमने समझ लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या है। द डिस्टेंस मेजर द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल। Total distance, total length of the path, the distance traveled by body is actual length of the path covered by it। ओके, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो, मैंने तुम्हें बताया कि एक, तुम यहां से और यहां घूम के यहां चले और तुम 5 किलोमीटर चले, किस डायरेक्शन में चले मैंने बताया नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हें ये बोला कि तुम 5 किलोमीटर गए, और ये तुम्हारे घर से डायरेक्ट डिस्टेंस थी। ठीक है, तो मैंने तुम्हें ये तो नहीं बोला कि उधर गए, ईस्ट गए, वेस्ट गए, नॉर्थ गए, मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बोला कि तुम 5 किलोमीटर गए। तो सिर्फ 5 किलोमीटर वाली जो बात है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर अंदर कंसीडर करी जाएगी, क्योंकि तुमने सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी है मुझे 5 किलोमीटर। तो मतलब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है। ठीक है, कि देखो, किलोमीटर भी हम मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मेजर करते हैं, लेकिन इसकी एसआई यूनिट है ना, वो मीटर ही होती है। ठीक है, इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, और इट ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। यार ये भैया आपने ये जीरो यहाँ भी लिखा, जीरो यहाँ भी लिखा, ये क्या बात है? देखो, मेरी बात सुनो। अगर कोई पार्टिकल मोशन के अंदर है, अगर कोई पार्टिकल मोशन के अंदर है, तो उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इधर आओ, मैं दो कंडीशन लिखता हूँ। कंडीशन नंबर 1, मोशन। कंडीशन नंबर 2, रेस्ट। समझो इस चीज को। पहली चीज,
क्या ये जीरो हो सकती है? क्या ये पॉजिटिव हो सकती है? ये टू है। थ्री, क्या ये नेगेटिव हो सकती है? क्या? डिस्टेंस, मोशन के टाइम पे डिस्टेंस। देखो, मोशन तब ही होगा जब तुम अपने पोजीशन को चेंज करोगे, और अगर तुमने अपने पोजीशन को चेंज किया तो मतलब तुम्हारा डिस्टेंस काउंट होगा। अगर डिस्टेंस काउंट होगा तो वो जीरो तो नहीं हो सकती। और अगर कोई डिस्टेंस चलती है कोई बॉडी, तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। समझ में आया? अब मैं बात करता हूँ रेस्ट की। अगर मैं रेस्ट में वही तीन कंडीशन लेता हूँ, वो ही तीन कंडीशन लेता हूँ, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। क्या समझ में आया? कि अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, तो क्या उसकी पोजीशन के अंदर चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। क्या उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की है? नहीं की है। तो उसकी जो डिस्टेंस है वो जीरो होगी? होगी। क्यों नहीं होगी? वो हिला ही नहीं अपनी जगह से, बैठा है बस जैसे 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 बैठा था वैसे। तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई तो उसकी डिस्टेंस जीरो है। क्या उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हुई तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। क्या वो नेगेटिव में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो तुम्हें यहाँ से एक चीज समझ में आई कि भैया बात ऐसी है, कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं हो सकती कभी भी। समझ में आया? कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, चाहे बॉडी मोशन में हो चाहे बॉडी रेस्ट में हो। समझ रहे हो? अगर बॉडी मोशन में है तो जो उसकी डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसकी डिस्टेंस जीरो रहेगी। समझ में आया? ये दोनों चीजें समझ में आई? ये वाली और ये वाली समझ में आ गई? मीटर उसकी ऐसा यूनिट होती है, स्केलर वो खुद क्वांटिटी होती है क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और डिस्टेंस एक होती है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट, ये लो। पहले डेफिनेशन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेजर द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग टू एंडिंग पोजीशन इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। फोकस करो, फोकस। डायरेक्शन मतलब वो वो ही डिस्टेंस जिसमें हम डायरेक्शन को भी ऐड कर दें, और वो डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट हो बिटवीन टू पॉइंट। समझ में आया? उसी को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कोई भी एक इनिशियल पॉइंट होगा, कोई भी एक फाइनल पॉइंट होगा। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम इस पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, वो एक स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देम होगी। और मैं तुम्हें बोलूं यहाँ बैठकर कि फाइनल पॉइंट कहाँ है, तो तुम यहाँ खड़े हो और इशारा करके बताओगे भैया इस साइड है। किधर है? इस साइड है, ये री देखो, ये री। ठीक है? तो मतलब तुम्हें यहाँ पे खड़ा होने के बाद तुम्हें पता है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट की विद ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मतलब मैंने तुम्हें बोला कि ये मान लो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। भाई राइटिंग के लिए सॉरी, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लेना। कोशिश है अच्छे से समझाने की, लिखा हुआ तो किताबों में भी है। तो मतलब मान लो ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर की है, तो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट की एक मैग्नीट्यूड है 1 किलोमीटर, और तुम यहाँ खड़ा होकर बता सकते हो भैया देखो इस साइड जाना है मुझे, इस साइड। ठीक है? तो मतलब कि तुमने बोला एक डायरेक्शन भी मुझे दी। विच मेक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कंबाइनली मेक ए क्वांटिटी ए वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? एंड डायरेक्शन दिस डायरेक्शन ओनली मेक द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। देखो, दो ऑब्जेक्ट के बीच में आने जाने का वही सबसे छोटा रास्ता डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर तुमने उसको डायरेक्शन दे दी तो वो डिस्टेंस के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी बन जाएगा। कोई दिक्कत है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कोई दिक्कत? यहां तक मैं समझा पाया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस है कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच, दोनों कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने पूरे पाथ को ट्रेवल करता है तो उस पाथ की लेंथ की ही
टोटल वैल्यू डिस्टेंस बोली जाती है। वो एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। वो डिपेंड करता है कि वो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, रेस्ट पे है या मोशन के अंदर है, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कंसिडर एज द डिस्प्लेसमेंट विद ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ combinedly consider as a vector quantity, then displacement is a vector quantity. It may be zero, it may be positive, it may be negative. Okay, depend on the condition. Understand? Got it? आगे बढ़ते हैं। हम देखो, अरे यार ये तो देख चुके हैं, फिर भी जो देखा है उससे ज्यादा डिफरेंस देखेंगे अपन, ठीक है। हम डेफिनेशन देख चुके हैं डिस्टेंस क्या होता है, हम डेफिनेशन देख चुके हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हम इसके अंदर आगे डिफरेंसेस देखते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत है? डिस्टेंस फिर गुम हो गया, ये रहा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जहाँ की डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको भी मीटर में मेजर किया जाता है, इसको भी मीटर मेजर किया जाता है, ठीक है। डिस्टेंस होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल डिस्टेंस, और फाइनल डिस्टेंस जो होती है फाइनल पॉइंट उसमें, और जो इनिशियल पॉइंट होता है उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। देखो, डिस्टेंस यूज की जाती है स्पीड को मेजर करने के लिए। मैंने तुम्हें बोला डिस्टेंस, डिस्टेंस, मैंने तुम्हें बोला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया दोनों के अंदर? डिस्टेंस के थ्रू हम स्पीड को मेजर करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हम मेजर करते हैं वेलोसिटी को। देखो, वेलोसिटी इज नथिंग बट एन स्पीड विद एन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी ही, स्पीड ही वेलोसिटी है जब उसके अंदर अपन डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं, वो ही एक तरीके से वेलोसिटी होती है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें लिखूं, कि एक डिस्टेंस प्लस में डायरेक्शन, भाई लिख सकता हूँ डिस्टेंस किसी चीज की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर उसमें डायरेक्शन भी एडेड है तो वो एक डिस्प्लेसमेंट मानी जाती है। और जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ टाइम के साथ, तो ये कहीं ना कहीं वेलोसिटी होती है। और वहीं अगर मैं बोलूं कि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम यहाँ भी है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम यहाँ भी है, बस यहाँ पे एक डायरेक्शन नहीं है जो है, जो यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। मतलब मैं तुम्हें बोलूं कि स्पीड में और वेलोसिटी के अंदर सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस पे कंसीडर की जाती है, मेजर की जाती है, वहीं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे मेजर की जाती है। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही मेजर होती है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही होता है विद डायरेक्शन। आया समझ में? आगे हो गया, ठीक है। दोनों दोनों के दोनों जो सिंबल होते हैं वो डी ही होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को। और वेलोसिटी और स्पीड को हम आगे डिटेल में कंसिडर करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। रुको, मैं इसको मिटा दूं। हाँ, इधर सुनो, अब मैं तुम्हें कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ, शायद समझ में आएंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस पॉइंट से चला, घूमा, ऐसे घूमा आराम से, और वो यहाँ पहुंच गया, ये उसका फाइनल पॉइंट है। देखो, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है। ये कितना भी घूम के आ जाए, अगर इसे यहाँ जाना है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे घूम के जाना है, तो ये ऐसे घूम के भी जा सकता है, ये ऐसे घूम के भी आ सकता है, और ये सीधा भी आ सकता है। लेकिन इसके अलावा, इस सीधा आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है इसके पास आने का। तो मतलब अगर उसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचना है, तो उसे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ट्रेवल करनी ही पड़ेगी। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, और डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती। या तो वो बराबर हो सकती है, या फिर उनमें वेरिएशन हो सकता है। किस हिसाब से? कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट के, या फिर इक्वल होगी।
लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती। आप बिना डिस्प्लेसमेंट वाले पाथ को फॉलो करे हुए ए से बी की डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर सकते। हाँ, लंबी दूरी तय कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम और ज्यादा घूम के ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ सकते हो पॉइंट बी पे, लेकिन अगर तुम्हें सबसे कम टाइम में सबसे कम दूरी से ट्रेवल करना है पॉइंट ए से बी तक, तो तुम्हें वो डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ ही फॉलो करना पड़ेगा। अगला पॉइंट सुनो। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1। देखो यार, मैंने तुम्हें बोला कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत। अगर मैं यहां से बोलूं किसका रेशियो चाहिए, मुझे मुझे चाहिए रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। अगर मैं इस डी को यहां ले आऊं तो मींस वन इक्वल्स टू, वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस, कोई दिक्कत। तो मतलब यहां से मुझे क्या समझ में आया कि जो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, इट मे बी स्मॉलर और इक्वल टू द 1, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट, इफ ए बॉडी मूव अलोंग इन ए स्ट्रेट लाइन देन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। इफ ए बॉडी, दिस बॉडी, ये इधर इधर ये बॉडी अगर यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो ये बॉडी की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगी, वो ही ये पॉइंट समझा रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, जीरो, but the distance can never be negative or zero if the body is in motion, कोई दिक्कत। अब बोलो सर ये डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो रहा है, ये तो समझाओ। मैंने बोला तुम यहां से चले और तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा घर है, तुम यहाँ से चले और यहाँ पे तुम्हारा दोस्त का घर है एक, ये तुम्हारा दोस्त है, ये उसका घर है। देखो यार, मुझे दोस्त बहुत पसंद है। मैं निकला, अरे मैं क्यों निकला, तुम निकलो, तुम निकले तुम निकले, तुम अपने दोस्त से मिले, तुमने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, बढ़िया गप्पे लड़ाए, बढ़िया घूमा फिरा और तुम लोग मिलके अपने दोस्त से वापस अपने घर आ गए। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है? टोटल टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट, जहां से तुम चले थे तुम वहीं वापस आ गए ना, मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। भाई वही तो इनिशियल पॉइंट है और वही फाइनल पॉइंट है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो मतलब तुम्हें ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? एग्जाम्पल अभी समझाया तुम्हें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। हाँ, तुम घर से निकले, घर में वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दिया मैंने। एग्जाम्पल तुम दे सकते हो। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ी सी देर रुको, फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले एक बार थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। हो सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल से, या फिर वो जीरो हो सकती है? सोचो।